प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब कोई रास्ता नजर नहीं आता और उस समय क्या करना चाहिए कुछ सूझता भी नहीं है। कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकला जाए, कैसे इस रुकावट को दूर किया जाए, कैसे इस समस्या से बाहर निकला जाए, समझ में नहीं आता है। तो आज परमेश्वर का वचन आपको गाइड करता है कि यदि आप इन समस्याओं में हैं, यदि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आप इस काम को करें और निश्चय प्रभु आपको सही रास्ता दिखाएगा। निश्चय प्रभु आपको लीड करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। क्यों वो हमारे आगे चलता है? ताकि वो हमें सही रास्ता दिखा सके, सही रास्ता दिखा सके। मैंने पिछली बार भी कहा था कि परमेश्वर हमारी ज्योति है, हमारी लाइट है। और लाइट का क्या काम है? लाइट का काम है रास्ता दिखाना, सही रास्ता दिखाना। जहां लाइट पड़ती है वहां हमें साफ साफ नजर आता है। यदि लाइट नहीं तो सब कुछ अंधकार रहता है, कुछ भी नजर नहीं आता। तो यदि आपको सही रास्ता देखना है तो आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी। और लाइट कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और आज मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, हमें लीड करने वाला परमेश्वर है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब वह अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब चरवाहा, एक चरवाहा अपनी भेड़ों को भेड़शाला से जब बाहर निकालता है, जब उन्हें वहां से बाहर निकालता है, तो उसके बाद जो चरवाह है वो उनके आगे आगे चलता है। चरवाह पीछे नहीं चलता। जो सच्चा चरवाह है वो अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है और उसकी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं। क्यों उसके पीछे चलती हैं? क्योंकि उसके शब्द को वो पहचानती है। तो इस वचन में हम तीन बातों को देखते हैं। पहली बात कि जो चरवाह है वो उन्हें भेड़शाला से छुड़ाता है, भेड़शाला से बाहर निकालता है। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे उस शैतान के चुंगल से, उन दुष्ट के चुंगल से, उस पाप से छुटकारा दिया, उन गलत आदतों से छुटकारा दिया, उस शैतान की गुलामी में से छुटकारा दिया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको, हम सबको छुड़ाया है, छुटकारा दिया है, उन बंधनों से बाहर निकाला है। और जब प्रभु ने आपको और मुझे बाहर निकाल दिया है, तो अब जानते हैं क्या है? अब प्रभु आपके और मेरे आगे आगे चलता है। हालांकि वो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्रभु आपके आगे आगे चल रहा है। क्यों आपके आगे आगे चल रहा है? दूसरी बात, क्योंकि वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, वो लीड करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा सच्चा चरवाह है। और चरवाह भेड़ों के आगे आगे चलता है। आपको सही रास्ता दिखाने के लिए वो आपके आगे आगे चलता है। यदि चरवाहा आगे न चलेगा तो भेड़ जंगल में खो जाएंगे, इधर उधर भटक जाएंगे, किसी भी रास्ते पर चल पड़ेंगे। लेकिन यदि चरवाहा उनके आगे है तो वो अपने चरवाह के पीछे 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 चलती हैं। वो कहीं भटकती नहीं है। कोई शत्रु उन पर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि पहले कौन खड़ा है? पहले चरवाहा खड़ा है। यदि शेर आ गया, भालू आ गया, तो पहले उसका सामना चरवाहा से होगा और चरवाहा उसे भगा देगा और अपनी भेड़ों को सुरक्षित कर लेगा। आज यदि आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा तो इस वचन पर भरोसा करें। वचन कहता है कि प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, प्रभु आपके आगे आगे चलेगा। हम लोग देखते हैं इजरायलियों के जीवन में, जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश से छुड़ाया और फिर परमेश्वर ने उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि तुम जाओ, अब नहीं, बल्कि कनान देश तक पहुंचाने तक परमेश्वर उन 40 सालों में उनकी अगुवाई करता रहा, उनके आगे आगे चला। न कि पीछे, न कि दाएं, न कि बाएं, बल्कि परमेश्वर उनके आगे आगे चला। बादल का खंबा बनकर, आग का खंबा बनकर परमेश्वर उनके साथ में चला, उनके आगे आगे चला। इसी प्रकार से आज परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता हूं। आप उसकी भेड़ हैं और परमेश्वर आपके आगे आगे चल। लेकिन यदि परमेश्वर आपके आगे है और फिर भी आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा, फिर भी रास्ते बंद हैं, तो सोचने की बात है।
क्योंकि यदि मैं कह रहा हूं कि आपके आगे परमेश्वर चल रहा है, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है, आगे आपके आगे है, लेकिन उसके बावजूद यदि आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा तो कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और कहां प्रॉब्लम है, हम लोग तीसरी बात देख, लिखा है कि भेड़ें उसके पीछे पीछे हो जाती हैं। जब चरवाहा आगे होता है तो भेड़ें उसके पीछे होती हैं। पहली बात तो यही है, यदि आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं इस बात की कमी है कि आप प्रभु के पीछे नहीं है। आप प्रभु के पीछे नहीं है, इसीलिए आपको सही रास्ता नजर नहीं आ रहा। ध्यान दें इस बात पर, क्योंकि यदि आप प्रभु के पीछे होते तो वो आपको सही रास्ता दिखाता, वो आपको लीड करता, क्योंकि उसका वचन झूठा नहीं है, वो सच्चा चरवाहा है, वो अपनी भेड़ों की अगुवाई करता है, वो अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है। इसका मतलब आप उसके पीछे नहीं चल रहे, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। यदि इजरायलियों के आगे प्रभु चल रहे हैं और यदि इजरायली लोग अब प्रभु के पीछे न चले तो कमी किसमें है? लोगों में है, क्योंकि वो प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं। प्रभु चल रहा है आगे, लेकिन हम उसके पीछे नहीं चल पा रहे, हमने अपने रास्ते चुने हुए हैं। यहां कमी है, इसीलिए रास्तों में रुकावटें हैं, इसीलिए रास्तों में बाधाएं हैं, इसीलिए सही रास्ता नजर नहीं आ रहा। चौथी बात हम लोग देखते हैं कि क्यों रास्ता नजर नहीं आ रहा। लिखा है क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। यहां आपके अंदर कमी हो रही है, क्योंकि आप उसका शब्द को नहीं पहचान पा रहे हैं। आप प्रभु के शब्द को, उसकी आवाज को नहीं पहचान पा रहे हैं। आप उसके कदमों की आहट को नहीं पहचान पा रहे हैं, उसके बुलाने की आवाज को आप नहीं सुन पा रहे हैं। इसीलिए आप भटक रहे हैं, इसीलिए आपको सही रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि पहली बात, आप उसके पीछे नहीं चल रहे हैं, दूसरी बात, आप उसकी आवाज को नहीं सुन रहे हैं। और यदि आपने इन दो कामों को कर लिया तो प्रभु कहता है मैं तो तुम्हारे आगे चल रहा हूं, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं, तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हें सही जगह पहुंचाऊंगा, बशर्ते यदि तुम मेरे पीछे चलो, बशर्ते यदि तुम मेरी आवाज को सुनो। यदि आप उसकी आवाज सुन लेंगे तो निश्चय वो आपकी अगुवाई करेगा। जानते हैं, जब मिस्र देश से परमेश्वर ने इजरायलियों को निकाला तो कई दिन तक वो बादल खंबा, आग का खंबा एक जगह पर स्थिर रहता था, तो इजरायली लोग वहीं अपना टेंट लगा देते थे, वहीं कई दिनों तक रहते थे। और जब वो बादल का खंबा सुबह अगर चलने लग गया तो उन्हें भी चलना था, तुरंत उठकर अपना सामान वहां पैक किया और फिर चल पड़े। और यदि वो खंबा रुक गया तो फिर उन्हें रुक जाना है, और यदि वो खंबा उसी समय फिर चल पड़ा फिर उन्होंने पैक करना है और फिर चल पड़े। मीन्स वे लोग क्या कर रहे थे, वे परमेश्वर के पीछे चल रहे थे। यदि परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा है तो उसके पीछे चल रहे हैं और उसकी आवाज को सुन रहे हैं, उस सिग्नल को वो पहचान रहे हैं। यही आपको करना है, आपको उस सिग्नल को पहचानना है, प्रभु क्या कहना चाह रहा है मुझसे। और ये कैसे होगा? जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे। वो कहां से आपसे बातचीत करेगा? बाइबल से वो आपसे बातचीत करेगा। अपनी इच्छा को कैसे वो आपको बताएगा, किस रास्ते पर चलना है वो कैसे आपको बताएगा? वचन के थ्रू, वचन के थ्रू आपको बताएगा इस रास्ते पर चलना है कि नहीं चलना है। मेरा विश्वास है यदि आपने इन दो कामों को किया, आप प्रभु के पीछे चले और उसकी आवाज को यदि आपने सुना, निश्चय हर एक बंद दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। फिर आपके रास्ते में कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं रहेगी। फिर आप नहीं कहेंगे कि मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। नहीं, आपका अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, आपके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, आपका चरवाहा परमेश्वर है, आपको सही जगह पहुंचाने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है। और वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है, बशर्ते आप उसको फॉलो करें और उसकी आवाज को सुने। बीते दिनों मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम करना था, और लेकिन मैं चाह रहा था कि प्रभु आप मुझसे इस विषय में बातचीत करें। जब आप कहेंगे तब मैं इस रास्ते पर चलूंगा। और एक दिन आया जब प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत किया, और तब फिर मैं उस रास्ते पर चला। दोस्तों, यही मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है, उसके पीछे चलना है, उसकी आवाज को सुनना है। तब आपके जीवन में कोई बंद दरवाजा, कोई रुकावटें, कोई बाधाएं नहीं रहेंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। मसीह की हम गवाही देने चाहते हैं। हमारा बहन का जो तबीयत खराब हुआ था बहुत सीरियस, तो हम रीता सिस्टर जी से प्रार्थना कराएं तो हमारा बहन ठीक हो गए। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हम आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं प्यारे यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं कि आज की सुंदर शाम में प्रभु आपने हम सबको तैयार किया कि आपके संगति के सहभागी हम बन सके परमेश्वर। एक-एक को परमेश्वर प्रभु इस प्रार्थना में प्रभु आपने शामिल किया प्रभु, जब आपके लोगों ने प्रभु जी, प्रभु बड़े ध्यान से आपके वचन को सुना और प्रार्थना में अभी इस समय हमारे साथ में है मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु एक-एक के साथ में प्रभु तेरा आत्मा हो और तेरी उपस्थिति को एक-एक जन वो जहां कहीं भी है वहां पर महसूस करे मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ हर प्रकार के डाइवर्ट करने वाली बातों को, भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम से हम इसी वक्त दूर करते हैं पिता। प्यारे प्रभु आपके होली स्पिरिट का कंट्रोल एक-एक जन के ऊपर हम मांगते हैं परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि दिन भर में प्रभु आपने संभाला, सुरक्षित रखा, सहायता मदद किया, अपने लोगों की प्रभु आपने हिफाजत की प्रभु, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, नुकसान से, धोखे से, हर प्रकार की नकारात्मक और दुष्ट की योजनाओं से आज के दिन में प्रभु तूने अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया, क्योंकि प्रभु आप हम सब के प्रोटेक्टर हैं। हमारे चारों ओर आप आग की सी सहर पना है परमेश्वर, और अपने स्वर्गदूतों को आप हमारे निमित्त आज्ञा देते हैं कि वो हमारी रक्षा करें। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह आज की शाम में प्रभु, यदि आज कोई भी ऐसा गलत काम, कोई भी ऐसा गुनाह, गलती प्रभु आपके लोगों से आज के दिन में हुई है, तो प्रभु हम सब प्रभु आपके आगे उन गलतियों को मानते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप क्षमा करें मेरे प्रभु, क्योंकि आप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है मेरे प्रभु। जिस प्रकार प्रभु आपने हमारे गुनाहों को माफ किया है परमेश्वर, उसी प्रकार परमेश्वर आपके तरह प्रभु हम भी मेरे परमेश्वर हर एक जिसने प्रभु हम लोगों के विरोध में पाप किए उन्हें भी क्षमा कर सके मेरे खुदावन। धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु जी आज के वचन के लिए प्रभु धन्यवादी है, हम आदर करते हैं आपके जीवित वचन का, अपने जीवन में उसे रिसीव करते हैं पिता। जब बहुतों ने बड़े ध्यान से आपके वचन को सुना और अपने जीवन में उसे रिसीव किया परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन की सामर्थ्य मेरे प्रभु इनके जीवन में ये देखने पाए पिता। इस वचन के द्वारा इनके हर एक बंद दरवाजे यीशु नासरी के नाम से खुल जाएं मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप अच्छे चरवाहे हैं पिता, और आप अपने भेड़ों की रखवाली करते हैं, उन्हें छुड़ाते हैं, उनके आगे आगे चलते हैं। यस माय लॉर्ड जीसस, यू आर द गुड शेफर्ड लॉर्ड फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप अच्छे चरवाहे परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं पिता, आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। वी एडोर यू लॉर्ड फादर, वी प्रेज यू लॉर्ड फादर इन दिस इवनिंग फादर लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू, वी प्रेज यू, वी ग्लोरीफाई योर नेम इन दिस इवनिंग फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि जब पिता परमेश्वर प्रभु आज आपके लोग पिता परमेश्वर उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभु, उन्हें मार्गदर्शन के लिए प्रभु उन्हें गाइडेंस की जरूरत है परमेश्वर, वो कंफ्यूज हैं और परमेश्वर पिता, और उन्हें लगता है कि कहाँ उन्हें जाना है प्रभु। उनके सामने बहुत से रास्ते हैं परंतु वो कंफ्यूज है कि किस रास्ते पर उन्हें चलना है। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपके वचन से प्रभु तूने इन भाई इन बहनों से, हर एक व्यक्ति से बातचीत किया पिता, कि किस प्रकार आप अपने लोगों की अगुवाई करते हैं पिता यीशु मसीह। यदि आज ये प्रॉब्लम में और नाना प्रकार की प्रभु गलत कामों में फंसे परमेश्वर, ऐसी बातों में फंसे प्रभु जिससे ये निकलना चाहते हैं, तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त वो सारे प्रभु भाई बहन प्रभु इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकले यीशु नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ आपने इन्हें छुड़ा लिया है, आपने अपनी भेड़ों को भेड़शाला से आपने निकाल लिया है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक जन को पिता आपने उनके एडिक्शन से, उनके अंधकार से, उनकी प्रॉब्लम से, उनकी समस्याओं से, उनकी परीक्षाओं से आपने उन्हें बाहर निकाल दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब अगुवाई के लिए प्रार्थना करें प्रभु कि कोई हमें गाइड करे, तो प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके आगे आगे चलने वाले परमेश्वर हैं मेरे प्रभु। हर एक जन इस बात पर विश्वास करे कि परमेश्वर उनकी अगुवाई करने के लिए उनके आगे आगे चल रहा है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक जन जो तेरे नाम पर विश्वास करता है, जो तेरे वचन पर विश्वास करता है खुदा, तुझे फॉलो कर सके पिता, तुझे फॉलो कर सके प्रभु, तेरे पीछे चल सके पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु कि वो किसी भी गलत मार्ग में न जाकर सही मार्ग पर चल सके, क्योंकि वो तुझे सच्चे चरवाहा को फॉलो कर रहे परमेश्वर मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये तुझे फॉलो करने वाले हो सके पिता, और प्रभु तेरे वचन में कहीं भी एक एक बात को सुनकर उसके अनुसार ये कार्य करने वाले हो सके पिता। मैं प्रार्थना
प्रार्थना करती हूँ हर एक गलत बातें इनके मार्ग से चली जाएं, रुकावटें दूर हो जाए, बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएं और परमेश्वर आप इनकी अगुवाई करें। आपने इजराइलियों की अगुवाई की, आप इन भाई बहनों की, इनके बच्चों की अगुवाई करें सही रास्ते में चलने के लिए प्रभु जी, सही जगह पहुंचने के लिए प्रभु जी, सही टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आप इनकी अगुवाई करें प्रभु यीशु। इस समय प्रभु जितने लोग अपने परिवार में प्रभु लड़ाई झगड़ों को लेकर, कलेश को लेकर और भी जो नकारात्मक बातें इनके परिवार में, हम यीशु के नाम से उन सारी बातों को जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। पूर्ण छुटकारा इनकी फैमिली में आए, उनके लोगों में आए परमेश्वर पिता। गलत संगति प्रभु, एडिक्शन से, बुरे स्वभाव से प्रभु, गलत चाल चलन से प्रभु यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त वो छुटकारा पाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु जितने लोग कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में प्रभु, उनके पास जॉब नहीं है और बहुत समस्याओं में है, यीशु के नाम से इन सारी बातों को दूर करते हैं प्रभु। अगुवाई करे क्योंकि आप अगुवा है मेरे प्रभु खुदा, इन्हें अच्छी जगह लीड करे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते इस समय जितने लोग दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से ग्रसित हैं, चिंता में है, फिक्र में है, बेचैन है, व्याकुल है प्रभु, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, इसी वक्त इन सारी बातों को आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं प्रभु, लाइफ पार्टनर चुनने के लिए डिसीजन लेना है परमेश्वर, और भी बहुत से काम के लिए प्रभु इन्हें डिसीजन लेना है प्रभु, ये तेरे वचन को फॉलो कर सके, तेरी आवाज को सुन सके पिता। इस वचन में इन दो बातों के अनुसार तेरे लोग तुझे फॉलो करने वाले, उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करते पिता। यीशु मसीह जो अपने जीवन में असफल है, असफलताओं को यीशु के नाम से दूर करते हैं। इस समय जितने लोग बीमार हैं, दर्द में है, तकलीफ में है, चोट में है, घाव में है, यीशु के नाम से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जो घाव हैं, यीशु नासरी के नाम से हम उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। हर एक बीमारी को मैं कहती हूँ यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। हम हर प्रकार के बॉडी डिसऑर्डर को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। हम इनकी हड्डियों को, इनकी मांसपेशियों को, नसों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। बीमारियों से कहते हैं नष्ट हो यीशु के नाम से। इनके हार्ट, किडनी, लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। ब्रेन को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। हाथ पैरों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। इनकी आंख, इनके कान, इनके मुंह को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। हर एक जानलेवा बीमारी, हर एक गंभीर बीमारी, हर एक पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी, हर एक बीमारी जो प्रभु काफी लंबे समय से इनके शरीर में है, हम उन्हें आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर से नष्ट हो यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु जो चल फिर नहीं सकते, यीशु के नाम से हम उन्हें चलने की आज्ञा देते हैं, बोलने की, सुनने की, देखने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। आपने कहा है यदि तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। थैंक यू लॉर्ड। इस वचन के अनुसार आज आपके लोगों के जीवन में हो गया है। हर एक बीमारी इन्हें छोड़कर चली गई है। जो वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, सीरियस कंडीशन में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, रिपोर्ट्स में प्रभु बहुत सारी इन्हें बीमारियां बताई गई हैं, हम यीशु के नाम से उन्हें खंडित करते हैं, यीशु के नाम से उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं और कहते हैं यीशु आपने कहा है मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, बहुत तायद का जीवन देने आया हूं। धन्यवाद प्रभु। हर एक बीमार व्यक्ति जो हॉस्पिटल में है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से हम उनके लिए जीवन को कहते हैं, वो चंगे होकर अपने घर में आए और प्रभु तेरी महिमा के लिए प्रभु उनका शरीर इस्तेमाल होने पाए पिता। थैंक यू फादर। आज रात में प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाए ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें, तेरी महिमा करे। बुरे सपने, नींद ना आने की समस्या, गलत गलत विचार, नकारात्मक विचार, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, जाओ इन्हें छोड़कर इसी वक्त यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। एक एक विनती यूट्यूब कमेंट्स में प्रभु तेरे लोगों ने भेजा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, फोन कॉल के माध्यम से निरंतर हमारे साथ में प्रार्थना विनतियों को भेज रहे हैं। यीशु एक एक विनती जब तेरे लोगों ने भेजी है प्रभु, जीवन के जिस भी क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं, सफरिंग्स है, पेनफुल लाइफ है परमेश्वर, तो इसी वक्त हम उन्हें छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनके चरवा हैं, आप उन्हें हरी हरी चराइयों में चराएं, अच्छे स्वास्थ्य में, सफलताओं में, आशीषों में प्रभु आप उन्हें चलाएं। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज जितने लोग कर्जे में, हम उनके कर्जे को, हर प्रकार के डेप्ट को आज्ञा देते हैं, इनके जीवन से निकल जाओ, आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से प्रभु। भरपूरी और बहुत आयत इनकी
कमाई पर तेरी बरकत हो। ये निश्चय अपनी कमाई अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ उसका सुख और आनंद ले, और तेरे लोगों के पास बढ़ोतरी हो पिता। उनके अंजल के भंडारों पर तेरी आशीष है पिता। हम धन्यवाद करते, तेरे लोग देने वाले बनने पाए प्रभु, ऐसे आप इनकी लाइफ को चेंज करे खुदा। धन्यवाद करते, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।